नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के सवाल करते हैं। इससे पहले हमने अपनी इसी चैनल पे डॉक्टर अनुपम गिरी क्लासेस में इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे सवाल करा दिए हैं। इसके अलावा सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमॉलिक्यूल के भी सवाल करा दिए हैं। तो आइए सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है मेयोसिस रिजल्ट इन। पूछा गया है कि मेयोसिस जो होता है उसका रिजल्ट क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन और ऑल ऑफ द अबव। तो मेयोसिस होने से जो होती है गैमीट का प्रोडक्शन भी होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है रिडक्शन हो जाता है, आधा हो जाता है और वेरिएशन भी आने लगती है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो पहले का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। एट विच स्टेज ऑफ मेयोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट इज फाइनली डिसाइड। पूछा गया है कि बताइए कि मेयोसिस की वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट जो होता है फाइनली डिसाइड होता है। हमारे ऑप्शन है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड और एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में जो होता है मेयोसिस की वो स्टेज है जहाँ पे जो होता है गैमीट जो होता है फाइनली डिसाइड होता है। तो सेकंड का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मेयोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और डी ऑप्शन इन नन ऑफ द अबव। तो मेयोसिस जो होती है वो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तीसरे का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेयोसिस में क्या होता है जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो तीसरे का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मेयोसिस में कह रहा है एनाफेज फर्स्ट ऑफ मेयोसिस में क्या होता है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, नॉन होमोलॉगस ऑटोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मेयोसिस में जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो चौथे का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। माइटोसिस इज कैरेक्टरिस्टाइज बाई, माइटोसिस का क्या सा करेक्टर होता है। रिडक्शन डिवीजन, इक्वल डिवीजन, बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन और नन ऑफ द एबव। तो माइटोसिस में जो होता है वो इक्वल डिवीजन होता है। तो पांचवे का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि माइटोसिस में इक्वल डिवीजन क्यों होता है, तो माइटोसिस में इक्वल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, जो पेरेंट के होते हैं वही क्रोमोसोम होते ही डॉटर सेल में होते हैं। और रिडक्शन डिवीजन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेयोसिस का। अगला सवाल है ये बाइवेलेंट ऑफ मेयोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड एंड 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमैटिड एंड 4 सेंट्रोमियर। तो बाइवेलेंट ऑफ मेयोसिस फर्स्ट जो होता है वो जो होता है 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम। तो छठे का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है सेल व्हिच आर नॉट डिवाइड आर लाइकली टू बी ऐड। हमारा पहला ऑप्शन है G1, बी ऑप्शन है G2, सी ऑप्शन है G0 और डी ऑप्शन है एस फेज। तो सेल जो होता है G0 फेज में डिवाइड नहीं करता है। अगर हम G0 फेज की बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं तो आप याद कर सकते हैं कि G0 फेज में क्या क्या होता है। तो G0 फेज में जो होती है इस स्टेज को जो होता है पहले आप याद कर लीजिए कि क्योसेंट स्टेज जो होती है G0 फेज को कहते हैं। इसमें जो होती है नर्व सेल और हार्ट सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं करती है। तो पूछा जाता है कि G0 की एग्जाम्पल क्या है, तो हार्ट सेल और नर्व सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं करती है। इसमें क्या होता है G1 स्टेज से जो सेल होती है वो निकल जाती है और एग्जिट कर जाती है G0 सेल में,
और इसमें क्या होता है, जी नॉट फेज में सेल इनएक्टिव स्टेज में होती है, क्योंकि क्यूसेंट स्टेज जो होता है इनएक्टिव स्टेज में होता है, और जी नॉट में सेल जो होती है वो मेटाबोलिकली एक्टिव होती है। तो आप ये जी नॉट फेज में इतने क्वेश्चन याद कर सकते हैं। पहला याद करना है कि सेल कैसी होती है, इस फेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को क्या कहते हैं, तो क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हार्ट सेल है और नर्व सेल है। इसमें सेल इस स्टेज में कैसा होती है, तो मेटाबोलिकली एक्टिव होती है। एस फेज की बात करें तो एस फेज में आपको याद रखना है कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज में क्या होता है कि सेल जो होती है मेटाबोलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली जो होती है ग्रो करती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन जीवन फेज में नहीं होता है। जीवन फेज जो होता है इसे गैप 1 कहते हैं। ये गैप होता है बिटवीन एम एंड एस फेज का। एस फेज की बात करते हैं तो एस फेज में आपको केवल एक लाइन याद रखनी है, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। अगर हम बात करें कि इनिशियल अमाउंट बताइए डीएनए का 2C है, तो एस फेज में कितना हो जाएगा, तो 4C हो जाएगा। अगर जीवन फेज में डीएनए जो होता है 2C है, तो एस फेज में 4C हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। अगर क्रोमोसोम नंबर 2N पहले है तो एस फेज में भी 2N ही रहेगा। इसके अलावा एनिमल सेल में आप याद रख सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरुआत कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल जो होता है डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में। G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है। तो सातवें का हमारा जो होता है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। पूछा गया है कि बताइए इसमें से जितनी भी इवेंट हैं, घटनाएं हैं, कौन सी घटना जो होती है माइटोसिस में नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है क्रोमेटिन कंडेंसेशन, बी ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, सी ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड ज्वाइन टुगेदर एट सेंट्रोमियर, और डी ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है ये माइटोसिस में नहीं होती है, ये मियोसिस में होती है। इसके अलावा क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर एट सेंट्रोमियर, ये सारी घटनाएं माइटोसिस में होती हैं। तो 8वें में पूछा गया कौन सी घटना नहीं होती है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो 8वें का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, मियोसिस में होती है, मियोसिस फर्स्ट में होती है। इसके बाद पूछा जाता है कि बताइए मियोसिस फर्स्ट में कौन सी स्टेज में होती है, तो प्रोफेज फर्स्ट में होती है। इसके बाद अगर सवाल पूछा जाता है कि प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी इवेंट में होती है, तो कौन सी स्टेज में होती है, तो पैक्टिन स्टेज में होती है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि बताइए क्रॉसिंग ओवर जो होता है कौन से क्रोमोसोम कैसे होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है पैक्टिन स्टेज में होती है और 4 क्रोमेटिड होते हैं या बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसके बिट्वीन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो इतने पॉइंट हैं, आप क्रॉसिंग ओवर याद कर सकते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, बी ऑप्शन है 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म, सी ऑप्शन है एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ, और डी ऑप्शन है 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो मियोसिस में केवल 1 साइकिल जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन की होती है। तो इसमें स्टेटमेंट पूछा गया कौन सा रॉन्ग है, तो 9वें का डी ऑप्शन
गलत है, रॉन्ग है। इसके अलावा सारे स्टेटमेंट सही है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ये भी सही है। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म ये भी सही है। एट द एंड ऑफ मेयोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ ये भी सही है। तो 9 में स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज। पहला पूछा गया है कि बताइए जीवन फेज में कौन सा जो है करेक्ट है। सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल, सेल स्टॉप ग्रोइंग। तो पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो जीवन फेज में नहीं होता है, एस फेज में होता है। इसके अलावा अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, और इस फेज में जो होता है माइक्रोमॉलिक्यूल का जो होता है सिंथेसिस होता है, और सेल जो होती है जीवन फेज में ग्रो करती है। तो ये हमारे एनसीईआरटी जंपलर के सारे सवाल हो गए। आप इनको बार बार करिए और रिवाइज करिए। नमस्कार बच्चों।